हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिजीत सिंह और वेलकम टू इनोवेशन क्लासेस। आपका इनोवेशन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वही लेक्चर 1 का नेक्स्ट पार्ट लेक्चर 2 पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स का। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पॉलिनोमियल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। बच्चों, इस वीडियो को आप बड़े ही आराम से देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले अगर आपने ये पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उस लेक्चर को देखिए, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तब सेकेंड लेक्चर में और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप जाइए वहां चेक कीजिए। और हाँ, प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा एनर्जी मिलता है, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो और भी अच्छे तरीके से और भी बेहतर करके हम ले आए आपके सामने। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू के, यानी x के जगह पे k रख देंगे तो वैल्यू क्या आएगी उसको हम देखते हैं। इफ px इज अ पोलिनोमियल, px कोई पोलिनोमियल है इन x में, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर होता है। रियल नंबर आपको पता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉइंट वाले वैल्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो रियल नंबर है। देन द वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे बाई k से इन px के अंदर इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k एंड डिनोटेड बाई pk। तो pk से डिनोट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां देखते हैं, जैसे मान लो आपको सिंपल सी बात है, इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 2 दे ही रखी है, कुछ नहीं करना है, जहां p रखना है वहां पे यहाँ पे 2 पुट कर, जहां जाए x है वहां 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 4। अब हम देखेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 8। तो ये आ गया। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे k की वैल्यू कितनी थी, तो k की वैल्यू थी यहाँ पे 2, क्योंकि 2 से तो रिप्लेस हुआ है। और अगर मैं px की बात करूं तो px की अगर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, जो अगर p2 की, अगर मैं p2 की बात करूं, 2 रिप्लेस किया ना, तो p2 की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 8। इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ भी सेम करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। x की वैल्यू -1 पुट कर दो, p इंटू -1 विच इज इक्वल टू 3 -1 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1 प्लस 6। अब देखिए -1 की पावर में ये यहाँ पे क्या है, 3 है, यानी कि ये कैसा ऑड नंबर है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। प्लस 4 इंटू -1 कितना जाएगा, -4 प्लस का 6। अब ये आ जाएगा -3 और ये -4 प्लस का 6, कितना आ गया, -7 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू -1। और ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई p-1 की वैल्यू, ये आ गई। अगर मैं k की वैल्यू यहां बात करूं तो k की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो इस तरह से बच्चों हम x की वैल्यू या k की वैल्यू इसमें पुट करके x जगह पे रिप्लेस कर देते हैं और उसको फिर हम यहां से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस होमवर्क है, इसे प्लीज घर पे ट्राई कीजिए और फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं अपने अगले टॉपिक, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू एट विच, जिस पर पोलिनोमियल बिकम जीरो, जहां पे पोलिनोमियल जीरो हो जाता है, उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि px इक्वल टू 2x प्लस 4 है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है px इक्वल टू 4x प्लस का 28। अब इन दोनों क्वेश्चनों का हमें जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। तो एक तो हम ये करें कि इसमें सारी वैल्यू एक एक करके रखते जाएं, 1 रखे, -1 रखे, 2 रखे, और जहां पे ये जीरो आ जाए वो आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है। तो ये है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि इसको डालो और फिर चेक करो। तो इससे क्या होगा, इसमें टाइम हमें बहुत ही ज्यादा लग सकता है, तो इस वजह से हम इसको एक अलग सा मेथड है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 लिख दो, पहले से हम 0 लिख देते हैं। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे इसको 2x करो, इस 4 को उस तरफ ले जाते हैं, -4, x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 अपॉन में 2। तो अगर मैं बात करूं x की वैल्यू, तो ये कितनी आ गई, -2। तो ये जो -2 आया है यही आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। यही क्या है,
जीरो ऑफ पोलिनोमियल। बिलीव नहीं हो तो इस -2 को यहां पे पुट करके देखो, ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसकी देखते हैं। इसको भी सेम करेंगे। कैसे? इसको करेंगे 4x प्लस का 28 विच इज इक्वल्स टू 0। तो 4x इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 28, x इक्वल टू क्या होगा? -28 अपॉन में 4। कितना जाएगा? माइनस का 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -7। तो ये आपका रहा क्या? जीरो ऑफ पोलिनोमियल इसमें। तो इस तरह से हम पोलिनोमियल की जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये रहा px इक्वल टू 9x प्लस 14, px इक्वल टू 24 प्लस 4x। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन है, आपको चारों के चारों घर पे ट्राई करने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो आपके मन में एक डाउट होगा कि सर पोलिनोमियल का भी ग्राफ होता है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, पोलिनोमियल का भी ग्राफ होता है। अभी हम इस चीज को देखेंगे तो जानेंगे कैसे होता है। हालांकि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे पोलिनोमियल वो है वन वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे। वन वेरिएबल में सबसे पढ़ेंगे हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो किसी भी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एल्जेब्राइक मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। तो हम बात करते हैं पहले लीनियर पोलिनोमियल की। तो लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला होता है px, वो क्या होता है? ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट आपका जीरो, ये जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये आपका जो है लीनियर पोलिनोमियल का ये जनरल फॉर्मूला है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक पोलिनोमियल है px, समथिंग कुछ भी हो। अब उस पोलिनोमियल में हम p जो हमारा k होता है, k की वैल्यू पुट करें तो क्या होता है? जीरो होता है। तो ये हमारा k क्या होता है? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो ये तो हुआ एल्जेब्राइक मेथड। ये जो मेथड हुआ वो हमारा कौन सा मेथड हुआ? एल्जेब्राइक मेथड। तो अब ये हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल यहां से आ गया। फॉर एग्जांपल के देखते हैं px इक्वल टू 3x प्लस 4। तो अगर मैं यहां बात करूं तो ये जो है 3 इंटू का x प्लस का 4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 3x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 अपॉन में 3। तो ये जो x की वैल्यू आई वो हमारी क्या हो गई? ये जो वैल्यू आई ये हमारी हो गई जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो देखते हैं हम ग्राफिकल मेथड कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए ये भी लीनियर पोलिनोमियल का ये एक मतलब कि जनरल फॉर्मूला है, ये है। तो अब क्या होता था कि जैसे मान लीजिए इस x के जगह पे हम कुछ पुट करते थे। अब इस x जगह पे कुछ पुट करेंगे तो हमारा क्या आता था? यहाँ पे आंसर आता था। तो अगर मैं इसमें कुछ पुट करता था तो ये हमारा कुछ जैसे ax प्लस बी। अब इसमें कुछ पुट करेंगे तो ये हमें क्या देता था? y देता था। तो ये y के जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या? ऐसे होता था ना। आपने अगर मैं 9th की बात करूँ तो 9th में हमने पढ़ा था जिसमें हम ग्राफ बनाना सीखे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें क्या होता था? x की वैल्यू पुट करते थे, y निकल के आती थी। तो अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है? ये हमारा ऐसे होता है। तो मतलब इसका हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा px होता है वो हमारा y वाला होता है। जो px होता है वो कौन सा होता है? वो y के लिए होता है। तो ठीक है, लेते हैं एग्जांपल px इक्वल टू 2x प्लस का 2। अभी ऐसे एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए x की वैल्यू एक बार 1 पुट करते हैं। तो ऐसा हम एक काम करते हैं, इसका हम एक सॉल्व तो करने आता ही होगा, 10th में ऐसे थोड़ा आए हैं। देखते हैं x ये y है। अब देखिए इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। 1 पुट करते क्या? 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अगर -1 पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं? -1। तो x की वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो क्या होगा? -2 और 2 ये हो जाएगा 0। अगर x की वैल्यू
2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा आंसर। तो अब ये हमारा जो हो गया ये कुछ ऐसा आया हमारा। तो ये y हमारा क्या है, ये हमारा px ही तो है, ये हमारा क्या है px ही तो है, px की वैल्यू तो आई है 0। ओके ठीक है, तो अब px की वैल्यू जो आई है वो हम देखते हैं। अब इस चीज को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे कौन से लाइन में, एक ही लाइन में आ रहे हैं ना। और क्या करते हैं, जब ऐसा आता है तो इस लाइन को हम ऐसा कर देते हैं एक, और यहाँ पे इसकी इक्वेशन जो होती है वो लिख देते हैं px इक्वल टू क्या लिखते हैं 2x प्लस का 2। तो px इक्वल टू 2x प्लस का 2 हो गया। अब इनके पॉइंट्स तो आपको पता ही है क्या होता है, सबके पॉइंट्स लिख दो भाई। तो इसका ग्राफ ये रहा। अब इस ग्राफ में देखा जाए px हमारा 0 वही होगा ना, देखिए अब x एक्सिस पे जहां y की वैल्यू 0 हो वही हमारा जीरोस होता है। जब y की वैल्यू आएगी, जब ये y की वैल्यू 0 आ जाएगी वही हमारा होगा ना। तो y की मतलब कि 0 तो पोलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी पुट करें और ये ओवरऑल 0 हो जाए, यानी यहाँ हमारा px है वो हमारा क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब px 0 आए तो px 0 कहाँ पे आया, देखो अब px की वैल्यू 0 ये रही है, px का मतलब क्या होता है, ये होता है y, और y 0 कहाँ है, y की वैल्यू 0 x एक्सिस पे होती है, मतलब y की 0 कहाँ होती है x एक्सिस पे। तो जिस x एक्सिस पे ये वाला ग्राफ का जो लीनियर लाइन है, ये लाइन जहाँ पे कट करता है, जहां इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस में, वही आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे 0 क्या है -1। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 0 ऑफ पॉलिनोमियल की, तो वो कितना है -1। देखिए ये -1 जो आया वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। बिलीव नहीं है तो इस -1 को हम एक और मेथड से, जो अलजेब्रिक मेथड उसमें पुट कर देते हैं, -1 यहाँ पुट करते क्या 2 इंटू का -1 इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ ना -2 प्लस का 2 कट गया, क्या आ गया ओवरऑल 0 आया ना, आंसर सही है। तो इस तरह से हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं लीनियर ग्राफ से, ठीक है। अब देखिए एक बात और होती है कि अब लीनियर ग्राफ में कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो लीनियर में एक ही जीरोस हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल के, लीनियर ग्राफ में एक ही जीरोस हो सकते हैं पॉलिनोमियल के, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1 है, इसलिए मैक्सिमम जो होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जीरोस हो ना, क्योंकि हो सकता है ना ऐसा एक लाइन हो ऐसे लीनियर बन रहा है और ये लाइन ऐसे चले जाए, तो इसको कट ही ना करे, इंटरसेक्ट ही ना करे, पैरेलल हो जाए। तो अब जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो जीरोस कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जीरोस है वो हो सकते हैं 1। तो देखते हैं हम अपना दूसरा पॉलिनोमियल जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पहले हम इसका अलजेब्राइक मेथड देखेंगे, फिर इसका ग्राफिकल देखेंगे, क्योंकि एक एक करके दोनों को सीखेंगे, दोनों में जीरोस निकलते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए px, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ax² प्लस का bx प्लस का c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो होता है ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। तो px को हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, तो y इक्वल टू क्या लिख सकता हूं ax² प्लस का bx प्लस का c, ये होगा ना, यानी x की वैल्यू इसमें पुट करो y निकलता जाएगा। तो देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल्स टू x² माइनस का 3x माइनस का 4। अब इस इक्वेशन को हमें इसके दो जीरोस निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जाहिर सी बात है, पावर कितने क्वाड्रेटिक का, डिग्री है 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम कितने होंगे 2 होंगे, अभी आपको बताया था मैंने। तो देखिए अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि इसको मैं लिखूंगा x² माइनस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखिए x² को x² लिख दिया हमने। अब ये 3 यानी मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को हम ऐसा स्प्लिट करेंगे जो मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए, बट उसको प्लस या माइनस करने पे वो क्या है 3 रहे। तो इसको मैं 4x प्लस का x लिख सकता हूं क्या, -4x में से x गया, 3 बचा 4 बन जा 4, ठीक है, और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसमें से क्या कॉमन लिख सकता हूँ, इन दोनों में से लिख सकता हूँ x कॉमन, तो x माइनस 4 आ गया। जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं, आपको पता ही होगा, आंख बंद करो और लिख डालो। और यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन लिख सकते हैं हम, इसमें से हम लिखेंगे प्लस का 1 कॉमन, ठीक है। तो जो हमारा बना क्या बना x माइनस 4 एक बना, और दूसरा क्या बना x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 4 इक्वल टू मैं 0 करता हूँ, यहाँ पे देखिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 4
और अगर मैं x प्लस का 1 इक्वल टू 0 करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1, ये माइनस का 1 आ गया। तो इस तरह से आपके दो जीरोस, यानी कि जो आपके 2 जीरोस निकले वो हमारे क्या निकले, 4 और -1। तो इसको हम कहते हैं अल्फा और इसी को कहते हैं हम बीटा। दो जीरो का नाम लिख देते हैं, अल्फा और बीटा डाल देते हैं। तो इस तरह से आपका एल्जेब्राइक मेथड से आप इसके पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो बढ़ते हैं इसके अगले मेथड, ग्राफिकल मेथड के। आपको पता है ये जो जनरल फॉर्मूला होता है वही होता है सेम, ax² + bx + c इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए वही वाला सेम जो हमने वहां पे लिया था px की वैल्यू, जो हमने एल्जेब्राइक मेथड से किया था, अभी हम ग्राफिकल मेथड से भी वही करेंगे। तो वो क्या था, x² माइनस का 3x माइनस का 4। चाहिए जैसे कि ये आपका ये है इक्वेशन है। अब इसका हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं। तो ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये इसको हम y लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या होगा, x² प्लस का 3x माइनस का 4। अब आप x की वैल्यू पुट कीजिए, y निकालते रहिए। तो अब इसको हम देख लेते हैं। ये इसका ऐसे डब्बा बना दिया हमने और डब्बे में इन सब के अब्बा को भर दिया यहां से उठा करके। ये आपका आ गया x और ये आपका आ गया क्या, px कह लो या फिर इसी को आप y भी कह लो, बात तो एक ही है। अब जरा हम देखते हैं कैसे इसमें क्या क्या होता है। तो क्योंकि अब इस डब्बे को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे फीड कर देता हूँ। तो ठीक है, ये ग्राफ है और इसका यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है। तो -2 पे 6 आया है, -1 पे 0, 0 पे -4, 1 पे -6, 2 पे -6, 3 पे -4, 4 पे 0, 5 पे 6। तो यहीं पे 2 जीरो आ गए, लेकिन फिर भी हम आगे यहाँ पे देखते हैं इस ग्राफ को। तो हमने इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देखिए -2 6, 0 -1, सॉरी -1 0, और ये 0 और -4, 0 -4 ये रहा, 1 और -6, 1 और -6 ये रहा। यहाँ पे लिखता हूँ 1, -6 ये रहा, और ये वाला है 2 और -6, ये वाला 3 और -4, ये 4 0, और ये है आपका 5 और 6। और ये वाला इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं px इक्वल टू जो हमारी इक्वेशन है x² माइनस 3x माइनस का 4। अब इस ग्राफ को हमने यहाँ बना लिया। अब इस ग्राफ में देखेंगे तो कितने जीरोस कट रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट रही है, देखो एक यहाँ कट रही है और एक यहाँ कट रही है, मतलब दो जीरोस कट रहे हैं ना। ये जो दो जीरोस कट रहे हैं यही आपके, क्योंकि आपका जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ आपके कितने जीरो हो गए, 2 जीरोस हो गए। तो मैक्सिमम 2 जीरोस, ये जो ग्राफ होता है उसमें मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकता है 1 भी हो सकता है 1 भी ना हो, और मैक्सिमम 2 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। भाई अभी ऐसे भी तो सकता है ना ग्राफ, कि ग्राफ जो होगा वो कहीं ऐसे टच करके, ये बस ये यहां से ये टच करके चला जाए, या कभी ऐसा भी होगा कि ग्राफ जो होगा वो ऐसा बन जाए, बने ही ना एक भी। तो इस तरह से हो सकते हैं ना, या ऐसा हो जाए। तो ग्राफ ना बन सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतनी बार आपका ग्राफ का जीरोस होगा। और इस ग्राफ में दो ही तरह के ग्राफ बनते हैं, वो मतलब कि एक पैराबोला, ये एक ऊपर साइड से खुला हुआ, नीचे साइड से, यानी ओपन एट टॉप ओपन एट बॉटम। तो ये दो तरह के आपके शेप बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ के। ठीक है, तो देखते हैं एक दो और एग्जांपल। तो अब हम इसी में बात करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि ओपन एट टॉप है या ओपन एट बॉटम है। तो हालांकि कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे ग्राफ में, अगर ड्रॉ करेंगे तो पता तो लग ही जाएगा, बट फिर भी कुछ एग्जांपल है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर ये है तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं जनरल तरीके से जैसे हम करते हैं अब, तो उसमें करेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, तो एक्स प्लस का 1 और ये एक्स माइनस का 1 ये आएगा। सिर्फ इसी को सॉल्व करता हूं, देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस का एक्स, और ये क्या हो गया 1 माइनस का एक्स, ये दो होते हैं। तो ये तो इसका हो गया, मान लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ से एक्स की दो जीरोस निकाल सकते हैं। बट अगर मैं ग्राफिकल की बात करूं तो इसकी वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया पी एक्स,
पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाई लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बात कीजिए, देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है, x 1 माइनस 1 ये क्या गया 0। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर ये कितना आ गया 3। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये भी होता है 0। तो हमने देखा कि ये हमारा ऐसे, तो यहां पर भी हमें कितने 2 जीरोस मिल गए। अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूं, देखिए ग्राफ भी बड़ा सिंपल इसका बनेगा, कोई ऐसे लंबी चौड़ी इसकी कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं है कि हाँ ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, यही रहा 0 और सॉरी 1 और 0। अगर इसकी वैल्यू ये रखी तो यहाँ पे देखिए ऐसा है। और बात करते हैं हम इसकी, x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ये देखिए। तो यह कुछ ऐसे बना, तो ये वाला ग्राफ कुछ हमारा ऐसे बनेगा। जाहिर सी बात है ये 2 और 3 दोनों प्लस में है तो ऊपर जाएंगे। अगर मैं यही बात इसी, तो देखिए ये क्या हुआ ऐसे बना, ये क्या हुआ ओपन एट बॉटम, नीचे की तरफ से खुला हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी देखिए सेम, यहाँ पे x, यहाँ पे ये y कह लो या इसे कह लो आप px। देखिए x की वैल्यू हमने अगर 1 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी है तो 1 माइनस 1 ये क्या आ गया 0। अगर x की वैल्यू हमने 2 रखी है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 ये हो गया -3, और x की वैल्यू -1 रखी तो ये भी हो गया 0। इसको हम करेंगे तो अगर इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे x y, या इसको मैं px लिख दूं, यहाँ पे लिख दूंगा x डैश और यहाँ पे लिख दूंगा y डैश। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए y की वैल्यू कहाँ आ गई -3 यहाँ पे आ गया। तो और ये जाहिर सी बात है ये यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये होगा ओपन एट टॉप, टॉप की तरफ से ये क्या है हमारा ओपन है, ओपन एट टॉप। तो इस तरह से हम जैसे ग्राफ को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि किस तरफ से आपका ग्राफ पैराबोला का जो साइड है किस तरफ से ओपन है, टॉप पे है या बॉटम पे है। ये ग्राफ तो सॉल्व करके ही पता लगेगा। तो लेकिन जो मैक्सिमम जो आपने दोनों केस में क्या देखा कि ये जो जीरोस हैं वो 2 ही हैं, ये जीरोस है कितने हैं, ये 2 ही हैं, तो 2 ही जीरोस होते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्यूबिक की तरफ, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो देखते हैं अपना क्यूबिक। तो सपोज कीजिए पोलिनोमियल है px, px कोई पोलिनोमियल है। क्यूबिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है। तो जैसे मान लीजिए कि x³ - 4x है, ऐसा मान लीजिए कोई एक आपका पोलिनोमियल है। तो इसमें से क्या करते हैं हम कि पहले तो आप इसमें से एक x कॉमन ले लीजिए, या x³ माइनस, चलिए x³ - 4x = 0 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें से x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा x² - 4। तो मैं x² माइनस का, इसको क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है। अब ये देखिए ये क्या हुआ a² - b²। सिंपल सी बात, आपको फॉर्मूला पता है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, a + b और a - b। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरी x + 2 = 0 होगा, और तीसरा होगा क्या x - 2 = 0। तो अगर x की वैल्यू यहाँ तो 0 तो सिंपल दिख ही रहा है, बट x की वैल्यू यहाँ पे -2 हो जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी +2। तो ये 3 जीरोस यहाँ से आ गए। डिग्री कितनी थी 3, जीरोस कितने आ गए 3। मैंने बोलता ना मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। तो इस तरह से हम एल्जेब्रिक मेथड से अब किसी भी क्यूब का अगर मैं देखूंगा तो 3 ही जीरोस आएंगे, 3 जीरोस यहाँ पे आ गए। अब हम इसका देखते हैं ग्राफिकल मेथड। तो देखते हैं इस क्यूब का ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे देखते हैं px, जो हमने वहां पे लिया था सेम वही वैल्यू लेते हैं x³ - 4x। तो अब हम इस इक्वेशन का बनाते हैं डब्बा। चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे आ गया y को हम क्या लिख सकते हैं px भी लिख सकते हैं। अब जरा देखिए x की वैल्यू को हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू एक बार रखते हैं -2। तो -2 पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 0। इसकी वैल्यू एक बार रखते हैं -1,
इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 -1/2। 0 पे ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। 1 लेते हैं तो ये आ गया -3, 1 का हाँ -3 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार हम लेते हैं यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा आपका 0। तो हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने ग्राफिकल मेथड से, तो यहाँ पे भी कितने 0 आ गए, 3 0। अब इसका ग्राफ यहाँ देख लेते हैं, ग्राफ क्या होता है। तो ये ग्राफ को देखिए, दिख रहा है 3 0 आपको जी। तो ऐसे ही इस ग्राफ को करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। px है, इसकी वैल्यू कितना है x³ - x²। तो क्या मैं px को तो y लिख ही सकता हूं, y इक्वल टू क्या होगा x³ - x²। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, अब देखते हैं इसकी वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसकी 0 पे 0 आएगी। अगर इसकी वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अब इसका हम देखते हैं ग्राफ। तो चलिए, हमने देखा कि जो भी हमने आपके वन वेरिएबल पोलिनोमियल पढ़ा, जैसे पोलिनोमियल, जैसे लीनियर पढ़ा हमने, क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्यूबिक पढ़ा, तो हमने उसको दोनों मेथड से, यानी कि एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड, दोनों मेथड से हमने उसके जीरोस निकालने की कोशिश करी और जीरोस हमने उसके निकाले। अब हमने ये भी देखा है कि जो हमारा, अब एंड में हमने ये देखा है कि जो भी हमारा n डिग्री था या डिग्री 1 था या डिग्री 2 था, तो उसमें एटमोस्ट जो था वो एटमोस्ट उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकले हैं। तो इसीलिए हमने लास्ट में क्या कंक्लूजन देखा कि अब पोलिनोमियल px एक पोलिनोमियल है जहां पे डिग्री n है, द ग्राफ y इक्वल टू px, जाहिर सी बात है px y हो जाता है, इंटरसेक्ट द x एक्सेस पे इंटरसेक्ट यानी काटेगा एटमोस्ट ज्यादा एंड पॉइंट, ज्यादा एन पॉइंट तक, यानी कि एन डिग्री तो एन पॉइंट तक ही काट सकता है। इसलिए द पोलिनोमियल px द डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस। मतलब कि क्या होगा कि अगर n डिग्री है तो एटमोस्ट n जीरोस ही हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज n। चाहे डिग्री 4 है तो उसके जीरोस 4 होंगे, डिग्री 5 है तो 5, डिग्री 100 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 100 ही होंगे। तो इस तरह से हमने जहां जहां हाईलाइटेड किया गया है, आप उन चीजों को देखिए क्यों हाईलाइटेड किया गया है, कि यही एक मेन पॉइंट है जिसको समझना है कि जितने नंबर ऑफ डिग्री होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस भी होते हैं। तो इसे नोट करिए। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द ग्राफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर। ये फिगर में दे रखा है, फिगर का नाम है 2.10 जो बुक के अकॉर्डिंग है। बिलो द सम ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू, जो px है वो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस px इन ईच केस। तो ईच केस में नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए, अगर इस वाले ग्राफ में देखें तो ये x एक्स पे कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ है, ये x है ना, x पे कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ, एक ही बार नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे 0, क्योंकि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, इसलिए जैसे नंबर ऑफ जीरोस इज 0। यहाँ पे देखिए ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इंटरसेक्शन हुए हैं, यहाँ पे ओनली 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना आ गया 1। सेम ऐसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3। तो यहाँ पे जीरोस कितने हैं यहाँ पे भाई 3 आ गए यहाँ पे। या अगर इस वाले केस में देखा जाए, इस वाले केस में यहाँ पे एक ये है और एक ये है, 2 है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं भाई 2। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे, अरे यार मैं तो डायग्राम बनाना ही भूल गया, कोई नहीं, आपके सामने ये रहा, देखिए मैं बनाता हूँ। ये डायग्राम कुछ ऐसा है और फिर यहाँ से ये आया ऐसा है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो देखते हैं तो 1 2 3 4। यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 4। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3। यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे आ गए 3। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ जीरोस आप फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो भी अब बताया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थोड़ा आराम से देखिएगा और बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप क्या कीजिएगा, मोबाइल के फुल स्क्रीन में देखिएगा वीडियो, ताकि जो चीजें छोटी दिख रही हैं वो आपको फुल स्क्रीन में थोड़ी सी बड़ी दिखेंगी, तो आपको अच्छा लगेगा। और हेडफोन का इस्तेमाल हो सके तो कीजिएगा, क्योंकि इससे ना बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट में जाइए और हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, आप में क्या डाउट है, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ में से शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन और क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।